कई साल पहले एक छोटे से गांव में राघव नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसके पास ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वह बचपन से ही कहानियां सुनता था कि कहीं दूर एक जादुई हाथी है जो जिसे छू ले वह सोने में बदल जाता है। यह सुनकर राघव के मन में एक इच्छा जागी, अगर वह उस हाथी को पाले तो उसका पूरा जीवन बदल सकता है। राघव के पिता एक साधारण किसान थे जो मुश्किल से घर चला पाते थे। माँ ने उसे हमेशा सिखाया था कि मेहनत ही असली जादू है, लेकिन राघव को लगता था कि अगर उसे वह हाथी मिल जाए तो उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। एक दिन गांव के एक बूढ़े बाबा ने उससे कहा, बेटा, वह हाथी केवल उन्हें मिलता है जो सच में उसकी कद्र करना जानते हैं। लेकिन याद रखना, असली सोना धन नहीं बल्कि तुम्हारी मेहनत और इरादे हैं। राघव को यह बात समझ नहीं आई, लेकिन उसने तय कर लिया कि वह उस हाथी की खोज में निकलेगा। राघव ने अपनी यात्रा शुरू करने का निश्चय किया। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन उसकी आंखों में एक अटूट विश्वास था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, सोने का हाथी केवल कहानियों में होता है, मूर्ख लड़के। परंतु राघव की माँ ने उसे शुभकामनाएं दी और कहा, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। राघव ने एक छोटी सी गठरी बांधी जिसमें कुछ सूखे रोटियां और पानी का मटका था। उसके पास ज्यादा संसाधन नहीं थे, लेकिन उसकी हिम्मत और सपने उसकी सबसे बड़ी ताकत थे। राघव जंगल के रास्ते पर बढ़ चला। कुछ ही घंटों में उसे एहसास हुआ कि यह यात्रा उतनी सरल नहीं थी जितनी उसने सोची थी। घना जंगल, कंटीली झाड़ियां और रास्ते में मिलने वाले खतरनाक जानवर उसे डराने लगे। एक दिन चलते चलते उसे एक वृद्ध साधु मिले। साधु ने पूछा, बालक, कहाँ जा रहे हो? मैं सोने के हाथी की खोज में निकला हूँ, राघव ने आत्मविश्वास से कहा। साधु मुस्कुराए और बोले, हर सपना आसानी से नहीं मिलता, तुम्हें धैर्य रखना होगा। यह लो, यह छोटी सी लकड़ी तुम्हारी सहायता करेगी। जब भी निराशा लगे, इसे देखकर याद करना कि मजबूत लकड़ी आंधी में भी नहीं टूटती। राघव ने साधु का आशीर्वाद लिया और आगे बढ़ चला। रास्ते में राघव को भूख लगने लगी। उसकी रोटियां खत्म हो चुकी थीं और पानी भी बहुत कम था। उसने सोचा कि अब क्या किया जाए। तभी उसने देखा कि एक किसान खेत में मेहनत कर रहा था। राघव ने किसान से मदद मांगी। किसान ने उसे खाने के बदले कुछ घंटे खेत में काम करने के लिए कहा। राघव सहर्ष तैयार हो गया। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद उसे खाना और पानी मिला। उस रात उसने सीखा कि मेहनत ही असली धन है। कई महीनों की यात्रा के बाद राघव एक पहाड़ के पास पहुंचा। उसे बताया गया था कि सोने का हाथी उसी पहाड़ के पार कहीं मिलेगा। लेकिन पहाड़ पर चढ़ना आसान नहीं था। ठंडी हवाएं, फिसलन भरे पत्थर और अनिश्चित रास्ते, सब कुछ उसे वापस लौटने के लिए मजबूर कर रहे थे। लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। उसने अपने अंदर की ताकत को महसूस किया और धीरे धीरे चढ़ाई करने लगा। आखिरकार उसने पहाड़ पार कर लिया। सामने का दृश्य देखकर उसकी आंखें चमक उठीं। राघव को एक सुंदर जंगल दिखा जहां विशालकाय हाथी घूम रहे थे, लेकिन उनमें से कोई भी सोने का नहीं था। निराश होकर वह आगे बढ़ा और एक झरने के पास एक वृद्ध व्यक्ति को देखा। वृद्ध व्यक्ति ने पूछा, क्या तुम वही हो जो सोने के हाथी की खोज में आया है? राघव ने हाँ में सिर हिलाया। असली सोना तुम्हारी मेहनत, सीख और आत्मविश्वास है। तुमने जो संघर्ष किया वही तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है। राघव को समझ आ गया कि जीवन का असली खजाना सोना या दौलत नहीं, बल्कि उसकी खुद की मेहनत और संघर्ष है। वह गांव वापस लौटा, लेकिन इस बार खाली हाथ नहीं, बल्कि अनुभवों और सिखाई गई सीखों से भरा हुआ। उसने गांव में एक नई शुरुआत की, मेहनत से अपने हालात बदले और एक दिन एक सफल इंसान बन गया।